बेगूसराय के नगर परिषद बीहट कार्यालय के मुख्य द्वार पर चेयरमैन बबीता देवी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। नगर परिषद बीहट में आवास योजना में 109 घर फर्जी का पोल खोल अभियान होगा जल्द शुरू। चेयरमैन बबीता देवी। 10 सालों में जो काम नहीं हुआ 8 महीने में करके दिखाया विपक्ष और हारे हुए प्रतिनिधि हुए एकजुट कर रहे धरना प्रदर्शन। बेगूसराय नगर परिषद बीहट से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां उप चेयरमैन ऋषिकेश कुमार 5-6 पार्षद और चुनाव में हारे हुए प्रतिनिधि कर रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर नगर परिषद बीहट चेयरमैन बबीता देवी ने कहा, पिछले 2 दशक से जनरल सीट होने के कारण बीहट का विकास नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही रिजर्व सीट हुआ और जनता के चुनाव से मुझे मौका मिला तो जो काम मैंने 8 महीने में कर दिया वह पिछले 10 सालों में भी नहीं हो सका। 2 करोड़ रुपए गबन करने के आरोप पर कहा, इसका जवाब मैं सदन में दूंगी कि आखिर रुपए कहाँ गया और किस काम में खर्च हुआ। मैं बहुजन समाज से हूँ, इस वजह से हर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ कि पिछले कई सालों से मैं प्रतिनिधि रही हूँ। जनता का जो भी समस्या होगा हर हाल में नगर परिषद बीहट जड़ से खत्म कर दूंगी। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं 24 घंटा तत्पर रहती हूँ। कभी भी कहीं से भी कॉल आता है तो मैं वहां तुरंत पहुंचती हूँ। साथ ही साथ पूर्व में जितने भी चेयरमैन बने हैं, जितना भी काम हुआ है, सभी कामों का जांच होगा और मैं उन सबों से कह देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द नगर परिषद बीहट का पोल खोल अभियान चलाऊंगी और दोषियों को दंडित भी किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ पार्षदों ने कहा कि उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी कहां से आया, तो उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक बलिया से फाइनेंस करवाया गया है, जिसका किस्त हर महीने अदा करती हूं। और क्या कुछ कह रही है नगर परिषद बीहट के चेयरमैन बबीता देवी, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ SBN 24। नगर परिषद चेयरमैन के आवास पर हूँ। लगातार लंबे समय से बीहट नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा था वो जनरल चुनाव हो रहा था, लेकिन इस बार सरकार के आदेशानुसार रिजर्व सीट हुआ और इस बार एक महिला को आने का मौका मिला। बहुजन समाज से हैं और जैसे ही 8 महीना बीता है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, जबकि 37 वार्ड में से मात्र 5 या 6 ऐसे पार्षद हैं जो धरना पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि जो उप चेयरमैन हैं ऋषि जी, वो भी इस धरना में शामिल हैं और मैडम पर आरोप लग रहा है कि 2 करोड़ रुपए जो फंड का आया था विकास के लिए, वो भी मैडम ने गबन कर लिया है। और भी कई सवाल हैं कि नगर परिषद बीहट में काम नहीं हुआ है, क्या जो 10 साल बीता है उसमें काम नहीं हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, कहीं उसको दबाने को लेकर तो इस तरह का प्रयास नहीं चल रहा है, या मामला कुछ और है कि बहुजन समाज से जो एक महिला को मिला है मौका, इस वजह से हर कोई परेशान है। तो चलिए सीधे मैडम से बात करते हैं और सवालों का जवाब मैं आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैडम, क्या मामला है, क्यों लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है? सबसे पहले आपको मैं हार्दिक शुभकामना देती हूं कि आपका चैनल आगे बढ़ता जाए। और रही बात मेरे विरोध में, सही मायने में है कि हम दलित महिला हैं, इस वजह से हमारा विरोध 5-6 ही व्यक्ति करते हैं। उससे ज़्यादा हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं हमारे नगर में, वार्ड पार्षद जी, वो मेरे विरोध में नहीं चलते हैं। ऐसा क्यों कि पूर्व में भी हम जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और मेरे बारे में 24 पंचायत के लोग जानते थे कि ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं, इन पे कोई दाग धब्बा नहीं लगा है, ना वैसा गलत काम किए हैं हम। रही बात अभी हमारा क्षेत्र, हमारा वार्ड जो नगर परिषद में आया है, हमारा पंचायत, उसमें हम चुनाव जीत के आए हैं और जनता हमारे पूरे सहयोग किए हैं और उसी के लिए हम आए हैं जीत के, जनता का ही सहयोग करने के लिए। जो भी समस्या होता है उसमें दिन रात हम लगे रहते हैं। कहीं से भी कुछ चीज़ का भी फ़ोन आ जाए वहाँ हम तुरंत पहुँच जाते हैं और समस्या का समाधान कराते हैं। तो जानबूझ के ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं 2 करोड़ का, तो सदन में जो है सो वो फिर हमसे पूछेंगे कि 2 करोड़ रुपया कहाँ गया, क्या किए नहीं किए, उस सदन में हम जवाब देंगे उसका। और रही बात 10 साल में जो नगर परिषद बीहट चला है, नगर परिषद बीहट में 10 साल का पहले जांच होनी चाहिए।
हमारे से पूर्व जो चेयरमैन बने हुए थे उनका जांच होना चाहिए, उनके कार्यकाल का जांच होना चाहिए। उसके बाद हम जो जीत के आए हैं 8 महीना हुआ है, उस 8 महीना में जो कार्य हुआ है मेरा भी जांच होना चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से कहना चाहेंगे कि टीम बना के जाँच किया जाए। एक तरफ पार्षदों का ये भी आरोप है मैडम कि कल तक आप मोटरसाइकिल से चलते थे और आज अचानक आपके पास 4 व्हीलर कैसे आ गया है? हम 10 साल जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का नियम था कि सप्ताह में 2 दिन गाड़ी जनपद मिलना चाहिए और प्रखंड में हमें मिल जाती थी 2 दिन गाड़ी क्षेत्र भ्रमण के लिए। और अभी नया वो बोलते हैं हमारे लिए ये गाड़ी दिया गया है सरकार के तरफ से और जनप्रतिनिधि के लिए जो है से गाड़ी नहीं है उपलब्ध। तो हम किस तरह चलेंगे क्षेत्र में? तो ये हम अपने घर में अपने परिवार से ये समस्या को रखें और कहे कि आप हमें जब चुनाव में आगे बढ़ा दिए हैं और चुनाव जीत लिए हैं तो हमारे चलने फिरने का व्यवस्था कीजिए आप। तो हमारे हस्बैंड सर्विस में है, हमारी ननद भी सर्विस में है और दोनों से हम अपना समस्या दोनों के आदमी के सामने रखें और दोनों आदमी मिलजुल के उसके बाद लोन पे गाड़ी लिए हैं जो कि भारतीय स्टेट बैंक लखमीनिया में है। वहाँ से पता लगाया जाए आपके द्वारा कि किस खाते पे किसके नाम से गाड़ी लिया गया है और किस तरह की गाड़ी पे चेयरमैन जी चढ़ते हैं। एक सवाल और मैडम आता है कि आपके शासनकाल से पहले पुरुषों का दबदबा था, जनरल सीट था और अचानक सरकार ने बदलाव किया और जनता के सहयोग से आप आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला का जो है एक शासन हो गया है और वो लोग आपके सहयोग में आना नहीं चाहते हैं? ये तो कहीं वजह नहीं आ रही निकल के? हो सकता है उनको परेशानी लगता होगा कि हम लोग पुरुष हैं कुछ लोग और ये महिला हम पे दबदबा बनाएगी चेयरमैन पद पे आसीन होने के कारण जो है उन लोगों को परेशानी लगता है कि इनके सामने में हम सर को कैसे झुका सकते हैं। इसलिए कि उनको गलानी होता है कि हम दलित महिला चेयरमैन पद पे आ गए हैं और इनको हम प्रणाम करेंगे। पूर्वज के लोग उनको देख के प्रणाम करते थे, अभी हमको वो प्रणाम कैसे करेंगे? इसलिए कि हम उनको जो है से पच नहीं रहे हैं जी। और ऐसा हम नहीं कहते हैं, हम देखते हैं क्षेत्र में जब निकलते हैं तो हमारे समाज के लोग जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो और उसमें भी सम्मान वर्ग में भी बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो हमें सम्मान देते हैं। और जो कम शिक्षा लिए हुए हैं उनको ना समझ है, उनको लगता है कि ये दलित महिला है और इसको हम कैसे सम्मान दें। आप जदयू के दिग्गज नेताओं में से एक मानी जाती हैं, चूँकि टेघरा के विधायक भी उस जनसभा में शामिल थे। कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष जो है कोई हथकंडा अपना रहा है, कुछ चाह रही है इंडिया वर्सेस एनडीए करने का? नहीं, माननीय विधायक जी को न एकाएक उनको जानकारी दे दी और विधायक जी भी समझ नहीं पाए और एकाएक धरना में आ गए। धरना में आने के बाद उनको पछतावा होता होगा कि हम बेकार आ गए धरना में जी। भी जानकारी थोड़ा ले लेते विधायक महोदय हमसे भी कि भाई क्या समस्या है ऑफिस में, जानकारी लेने के लिए तो आए नहीं, आना चाहिए था उनको। जबकि कुछ भी समस्या होता है तो हम विधायक जी को भी जानकारी देते हैं। जैसे NH 28 के नीचे आप 11 नंबर वार्ड में रोड सड़क ले लीजिए, वो सड़क जो है ऐसे पूरा जर्जर है और जर्जर है तो संजोग से हम भी इसी रास्ते से जा रहे थे तो पता चला स्कूल बस बच्चा आ रहा है, उस खाई में यदि गिरता तो समझिए कि जो 100 घर का बच्चा उसमें विनाश हो जाता। तो उसको रोकथाम लगवाए और वहाँ जहाँ हमसे क्षमता बन सका नगर परिषद बीहट से मिट्टी भराने का काम किए, लेकिन वो राज्य स्तरीय रोड बनेगा। 4 साल से विधायक जी के यहाँ जो है से दिया हुआ है समस्या, लेकिन वहाँ रोड नहीं बना है। आपने दलित की बात किया तो मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ, चूँकि बहुत टोला का नाम आपने अम्बेडकर नगर रख दिया है और ऐसा मुझे लगता है सूत्रों से पता चला है कि जहाँ भी बहुजन समाज के लोग हैं उस जगह को आप अम्बेडकर नगर बनाना चाहते हैं। कहीं ये भी वजह तो सामने नहीं निकल के आ रहा है कि बीहट जैसे जगह को आप अम्बेडकर नगर में परिवर्तन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि नया में बीहट बसा है चाहे बरौनी बसा है। पुराने युग से बीहट का नाम बीहट ही है और बरौनी ब्लॉक का बरौनी ब्लॉक ही नाम दिया गया है।
लेकिन सारे पंचायत हो या नगर हो, सभी जगह महा दलित टोला है, अल्पसंख्यक टोला है, तो वहाँ हम जो है से नया नाम इस वजह से दिए कि वहाँ 10 साल विकास नहीं हुआ है। इस वजह से हम नया नाम उस वहाँ दे दिए कि ताकि कोई भी योजना आएगा तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी किया जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है से निगरानी दे रहे हैं कि जो भाई दलित टोला हो, अल्पसंख्यक टोला हो, चाहे पिछड़ा टोला है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए कि वहाँ शिक्षा का अभाव है। शिक्षित जब लोग रहेंगे तो अपने वो योजना खोज लेंगे, और वहाँ जब लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे योजना उनका वहाँ तक पहुँच सकेगा। जबकि सरकार के माध्यम से सारे विभाग का योजना दलित के नाम पे आता है, पिछड़ा वर्ग के नाम पे आता है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। इस वजह से हम जो है से जहाँ हम क्षेत्र भ्रमण किए हैं चुनावी आवर में, तो वहाँ विकास नहीं हुआ था। यही कारण है जो कि हम नाम जो है से वहाँ देने का काम किए हैं, ताकि वहाँ जागरूकता में जो है से वो योजना चला जाए और वहाँ के परिवार लोग जो भी हैं, दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, शिक्षित बन सके। जो उप चेयरमैन मैडम अभी हैं नगर परिषद बीहट के, वो भी बहुजन समाज से आते हैं, फिर वो आपके ही खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं? अब बहुजन समाज से उप चेयरमैन जी आते हैं, लेकिन उनका जो मनसा है ना, अंदर मन जो है वो उनका बहुजन समाज के लिए जो है सो नहीं है। हम कहते हैं बहुजन समाज को भी देखिए, जहाँ जो गरीब है उनको हेल्प कीजिए, और सम्मान वर्ग में भी हमारे गरीब लोग हैं, उनको भी हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी जो भी जहाँ तक नहीं गया है उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी विरोध इस वजह से हो रहा है कि आवास योजना 2295 लिस्ट बना हुआ था बीहट में, और 795 जो है से घर मिल गया, जो कि जो सुखी संपन्न लोग हैं जो कि वो बना सकते हैं घर, उन्हीं लोगों को दिया गया। 1500 घर ऐसे वंचित रह गए जिनका पैसा अभी तक नहीं गया हुआ था। हम पटना से मंगाने का काम किए, 5 बार नगर विकास में गए, और यहाँ जब प्रशासन से पूछे कि आवास योजना में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो बोले कि जब 2 दल हो गया है बिहार सरकार में, कि प्रधानमंत्री अलग हो गए और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी अलग हो गए। इसके वजह से पूरे बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का राशि नहीं जा रहा है और नहीं आएगा। भ्रम में मत रहिए, प्रशासन बोले नगर परिषद के, लेकिन हम बोले कि नहीं, हम वहाँ रिपोर्ट जाते हैं पूछने के लिए, यदि वहाँ पता चलेगा कि ऐसा है तो नहीं हो सकता, फिर भी हम मांग करेंगे। लेकिन मांग किए तो वहाँ पता चला कि आपके नगर परिषद बीहट से पैसा का मांग ही नहीं किया गया है। इसके वजह से हम पैसा नहीं भेजे हैं, पैसा यहाँ रखा हुआ है रिटर्निंग में, आप रिपोर्ट भेजिए, हम पैसा भेजते हैं। फिर हम यहाँ से रिपोर्ट भेजे, तब जाके वहाँ से 2,95,00,000 राशि आया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, और 1500 जो घर वंचित है, उस घर वंचित में हम लोग 400 घर का पैसा भिजवा दिए हैं नगर परिषद से, और जो बचा हुआ है उसका भी स्थल जांच हो रहा है, कहाँ तक लाभुक का घर बना हुआ है, उसके अनुसार हम राशि उसको देंगे। उसी में से 109 घर का जो लिस्ट बना है वो फर्जी लिस्ट बनाया गया है। पूर्व चेयरमैन हो या चाहे वार्ड पार्षद हो चाहे कर्मी लोग हो, वो फर्जी रिपोर्ट बनाया है और उस पर भी चाह रहा है पैसा निकालने के लिए। इसी का वजह है जो कि हम विरोध किए हैं कि जब आप लिस्ट बना दिए और वो लिस्ट बीहट का ही है तो उसमें तो लाभुक वहीं का होगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये लाभुक है ही नहीं है, तो फिर लिस्ट कैसे बन गया? तो उसमें तो हम लोग पैसा देंगे नहीं उसको। उसी का विरोध है, लोग चाहता है कि वो भी पैसा मिल जाए। एक आखिरी सवाल करेंगे मैडम कि 10 साल 15 साल जो बीता है नगर परिषद बीहट का, जिस तरह से सरकार चला रही है पोल खोल अभियान, क्या आने वाले समय में जनता ये कयास लगाएगी कि आपके तरफ से भी नगर परिषद बीहट का पोल खोल अभियान चलेगा? चल सकता है, जनता महोदय सक्षम है। अभी जैसे 8 महीना हम इतना जागरूक हो गए हैं, इसके पहले 10 साल नगर परिषद बीहट बना रहा, लेकिन उस समय हमारे जनता कुछ मुख से नहीं बोल पाते थे, न नगर परिषद ऑफिस जा पाते थे। अभी 8 महीना में हम सभी जनता को इतना जागरूक कर दिए हैं कि आप अपना समस्या खुद लेकर आ सकते हैं नगर परिषद में, और सारे कर्मी से आप बात कर सकते हैं।
पहले ये सब बात नहीं होता था नगर परिषद में। अब तो गरीब जनता खुद आके समस्या बताते हैं कि हमारा ये समस्या है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, चाहे जाति आवासीय हो, चाहे राशन कार्ड में नाम नहीं है, ये सारा समस्या लेकर हमारे जनता आते हैं नगर परिषद में। कम से कम 8 महीना में इतना तो जागरूक हो गए हैं हमारे दबे कुचले लोग। पार्षद हैं नगर परिषद बीहट के, उनका आरोप है जब भी कोई प्रक्रिया होती है तो आप उनकी बातों को सुनते नहीं हैं और उनसे कोई राय मशविरा नहीं लेते हैं। ऐसा बात नहीं है, सशक्त में भी वो हैं और जो भी बातें होती है चाहे रहता है वो सशक्त के मीटिंग में लिया जाता है और वो भी सहमति देते हैं, उनसे पूछताछ किया जाता है, वो बताते हैं, बात नहीं है। और जानबूझ के ये आरोप लगा रहे हैं, ये गलत बात है, आरोप नहीं लगाना चाहिए। 14 तारीख को जो है से सशक्त के बैठक में वो सारा सहमति दे दिए 12-13 मुद्दे पर, और फिर 15 के धरना में बैठ गए, जबकि नहीं बैठना चाहिए था उसको। गलत आरोप लग रहा है। और जो बबीता देवी अभी चेयरमैन बने हैं वो बता रहे हैं उस काम को 8 महीने में कर दिया है। कहीं ना कहीं वो खुन्नस निकाला जा रहा है कि जो सभी लोग चुनाव हार गए थे वो सभी एकजुट हो गए हैं और चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से नगर परिषद बीहट को बदनाम किया जाए। बातें ये भी सामने निकल कर आ रही है कि मैडम बहुजन समाज से हैं, दलित समाज से हैं और जहाँ भी बहुजन समाज के लोग हैं वहाँ अम्बेडकर नगर भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ये भी वजह तो नहीं कि मैडम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो 10-15 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है कहीं न कहीं जनता भी गिनवा रही है, उसकी पोल ना खुल जाए, पोल खोल अभियान ना चालू हो जाए, इस वजह से सभी डरे सहमे हुए हैं। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आपसे उस विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़।